नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 भागवत गीता के श्लोक नंबर 10 को। इस 10वें श्लोक में भी ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं, क्योंकि 8वें और 9वें श्लोक में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से उसी बात को दोहराया जा रहा है। दोहराने के बजाय क्या कहा जाए कि वो उसी का एक क्रक्स यहाँ पर रख रहे हैं सामने। तो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से शरीर त्यागा जाता है, शरीर त्यागते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात को न तो मूर्ख व्यक्ति मानता है और ना ही इसे जानता है, वो जान भी नहीं पाता। और इसी वजह से यहाँ अपरा में तरह तरह के लोकों में कभी कुत्ता, बिल्ली, इंसान, गधा और राक्षस जैसी भी प्रवृत्ति है, जानवर जैसी प्रवृत्ति है, वैसा जन्म लेता रहता है और यहीं फंसा रहता है और मुझ तक नहीं आ पाता। तो जो मूर्ख हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते, वो ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण। और कौन समझ पाते हैं? वो समझ पाते हैं जिनके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। ज्ञान चक्षु खुलने का मतलब क्या है? जो अपरा में जिस अश्वत्थ वृक्ष की बात कर रहे थे भगवान कृष्ण, उस अश्वत्थ वृक्ष में इंद्रिय विषय 24 गुणों और इंद्रियों की, मन की, सब की बात कर रहे थे। ब्रह्मा जो कि मुख्य शाखा है उसकी बात कर रहे थे। तो वो जो अश्वत्थ का वृक्ष है, जब इस संसार को आप उस वृक्ष के रूप में परिकल्पना कर पाते हो, उसे समझ पाते हो और ये जान पाते हो कि वो वास्तविक संसार का केवल एक प्रतिबिंब है। वास्तविक संसार कौन सा? जो कि परा में है। परा में वो वृक्ष है, लेकिन उसका उल्टा प्रतिबिंब अपरा में बनता है। और यहाँ पे 24 गुण और तत्व हैं। वहाँ पे वही चीज़ें दिव्य हैं, क्योंकि वहाँ पे 24 गुण और वो सारे तत्व नहीं हैं। ठीक है, वो वहाँ की इंद्रियों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन यहाँ की इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि 24 गुण और मन है, वो सारे तत्व हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मनुष्य फंसा रहता है। किस वजह से? क्योंकि वो नहीं जानता कि आदमी मरते समय किस तरीके से एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुँच जाता है। वो अपने लिए क्या सेटिंग बना लेता है मरते समय और कैसे बना लेता है, ये मूर्ख नहीं समझ पाते। यही बात वो कह रहे हैं। केवल जिनके ज्ञान चक्षु खुले, यानी जो इस पेड़ को जानता है, इस अश्वत्थ वृक्ष को समझता है, वो जानता है कि ये अपरालोक में जितना कुछ हो रहा है वो केवल और केवल 24 तत्वों और 3 गुणों की वजह से है। और इसलिए इन 3 गुणों और 24 तत्वों से प्रभावित हुए बिना मुझे जीना है और अपनी आत्मा तक पहुंचना है। केवल वही इसको परा को पा पाता है, वहाँ तक पहुँच पाता है। तो यही चीज़ ये बताई जा रही है। तो सिंपल सा है, छोटा सा है श्लोक, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। काफ़ी चीज़ें इसकी बहुत सी डिस्कस कर चुके हैं। सो इतना ही है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।